माने हर आदमी का एक एक उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम साल में कम से कम 5 या 10 वृक्ष लगाए जीवन में, तो जिससे पर्यावरण में बहुत सुधार हो सके। इंसान पान खाता है, गुटखा खाता है, वही थूक देता है। सिगरेट पीता है, गुटखा अपना पान खाता है, वही थूक देता है। मूँगफली खाए, अपना पाउच है, वही डाल देता है। हमारे माता-पिता ने दिया है, साफ-सफाई रखो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ रखो और अच्छे से रहो। तो मैंने कहा बेटा भाई फेंक दो ना वो कटोरी कागज़ की। बोला नहीं पापा, मैं घर जाके डस्टबिन में डालूँगा। ये मेरे बेटे ने मुझे कहा। ये मेरे में एक सीख आई ना सर। पेड़-पौधे तो मैंने काफ़ी लगाए अपने घर में, मेरे घर में भी लगे हैं। ऑफ़िस में भी इसका प्रचार करूँगा सर, पेड़-पौधे लगाने का। लगाए भी हैं सर, हमारे जितेंद्र सिंह राजपूत ने लगाए भी हैं। काफ़ी पेड़ लगे हैं और मैं इसका और प्रचार करूँगा सर। पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा पर्यावरण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और जो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए और मतलब जिससे ये जो व्हीकल पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो। आप देखेंगे कि जो वो सीज़न है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, अभी ऊपर नीचे चल रहा है। कभी एकदम गर्मी हो जाती है तो कभी ठंडा हो जाता है, तो हमको पता नहीं है कि हमारे सीज़न कैसे चेंज हो रहे हैं। तो पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा माइंड अच्छा होगा। लोगों को पर्यावरण को सुधारने के लिए अपने सबसे पहले अपने आसपास में ही हम जो बदल सकते हैं वो सबसे ज़रूरी है कि अपने आसपास में ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर पेड़ लगाए जाएं और अपने खुद ही लोगों में ये अवेयरनेस हम पैदा करें कि आप जो शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए जैसे एक बगल की शॉप पे जाना है तो स्कूटी ना लेके पैदल जाएं या साइकिल लेके जाएं। पर्यावरण को सुधारने के लिए हमने एक बार मतलब हमारे आइसर कॉलेज से ही एक कैंप गया था, तो हमने आसपास की जो गंदगी है उसको साफ करने की कोशिश की थी। तो बिना पर्यावरण अगर अच्छा होगा, तो मैंने पहले ही बोला है कि पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी मानसिकता भी अच्छी हो जाएगी। तो मेन चीज़ है हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वही मेन कॉज है हमारी मेंटल हेल्थ। और एंड आई थिंक एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमको सबसे पहले आई थिंक वी शुड प्लांट ट्रीज। पास में जाना हो तो हम बाइक उठा लेते हैं या कार से चले जाते हैं, तो हम वो या तो वॉक करके जा सकते हैं या हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आई थिंक वी कैन ऑल्सो सेव वाटर भी हम सेव कर सकते हैं। चौथा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वेस्ट इधर उधर ना फैलाएं, उनको हम डस्टबिन में ही डालें प्रॉपरली। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। पहले तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि टैप वाटर प्रॉपरली बन रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल ब्रश ही कर रहे हैं और नीचे पानी बहता रहता है, तो हम वो एक कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो देख सकते हैं, अगर वो कभी ऐसा होता है कि स्विच ऑन ही रह जाता है उनका, तो उसको भी हम ऑफ कर। वॉक करना भी भूल गए, हर जगह गाड़ी से ही चले जाते हैं, तो वो भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि कोरोना के समय बहुत ज़्यादा जो आक्रमण हुआ उस वायरस का, उस कारण से छाती में संक्रमण हुआ और छाती में संक्रमण होने के बाद में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय हमें यह मालूम हुआ कि ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है। जिस समय यह दुनिया बनी थी उस समय ही मनुष्य के पास में एक अमोघ हथियार ईश्वर ने दे दिया था, और आज हज़ारों वर्षों बाद जब मनुष्य इस लायक बन चुका है कि उसे अपने द्वारा अनेकों अनेक गैजेट्स का आविष्कार कर लिया है, और उस गैजेट्स के चलते अब वो मनुष्य खुद ही उसका शिकार होते जा रहा है। अग्निहोत्र के संदर्भ में आज बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अग्निहोत्र के संदर्भ में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे जो आपको अग्निहोत्र के संदर्भ में बताएंगे कि अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, अग्निहोत्र में कौन से नियम होते हैं, अग्निहोत्र किस तरह से लाभदायक होता है, ये अग्निहोत्र का जन्म कैसे हुआ, ये अग्निहोत्र कहाँ से आया और ये अग्निहोत्र दुनिया को कैसे मिला। तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं माधव आश्रम में, और ये माधव आश्रम जो है यह
अग्निहोत्र की जन्मस्थली है। 22 फरवरी 1963 को विश्व का पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ। ये जो समाधि स्थल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये समाधि स्थल है महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब का। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो स्वयं ऊर्जा से भरा हो, यानी जो स्वयं सूर्य हो, उस सूर्य की ऊर्जा की तुलना हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। शक्ति की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का केंद्र यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर समाधि स्थान है। और यहाँ जब आप अंदर बैठेंगे, जाएंगे, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये ऊर्जा का प्रवाह आप अपने शरीर में से होते हुए महसूस करेंगे। कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पर इस बाहर के प्रांगण में नित्य सुबह और शाम सामूहिक अग्निहोत्र किया जाता है। और इस पात्र में यहाँ पर सुबह और शाम नियमित अग्निहोत्र होता है। यह श्री माधव स्वामी समाधि स्थल है, उनकी समाधि है, जिन्होंने इस कार्य का आगाज़ 1963 में किया था। आइए, ये उनकी समाधि है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हज़ारों लोग आते हैं समाधि पर, अपना शीश नवाते हैं। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक गुरु को सम्मान है, जिस गुरु ने अपने जीवन का अणु रेणु इस काम के लिए समर्पित कर दिया। जो समाधि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है मातृश्री सुमति देवी जी की समाधि, साहब की धर्मपत्नी। जब ये कार्य शुरू हुआ था, जब अग्निहोत्र प्रचार की शुरुआत हुई, तो उस समय दिक्कत थी कंडों की, दिक्कत थी घी की, और सबसे बड़ी दिक्कत थी टाइम टेबल लोगों को देने की। तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना श्रम देकर, संपूर्ण समय इस काम के लिए देकर, जिस तरह से लोगों तक थोड़ा थोड़ा करते हुए ही सही पर सामग्री पहुंचाई जाती थी। उस समय कार्य कठिन था, आज कार्य आसान। साहब के सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री, ये उन्हीं का फ़ोटो है और उन्हीं का स्थल है, जो इनके गुरु थे और जिन्होंने खुद प्रतिज्ञा कर अपने शिष्य से प्रतिज्ञा करवाई थी। तो ये जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, ये प्रतिज्ञा इन्होंने दिलवाई थी, इनके गुरु थे। तो इनका यहाँ पर स्थान है। हम मनुष्यों की हमेशा ये ज़रूरत रही है कि जब जब वह मनुष्य संकट में पड़ा, तब तब उसको संकट से बाहर निकालने के लिए, चाहे उनको आप राम कह लें, चाहे उनको आप कृष्ण कह लें, चाहे उनको किसी भी रूप में आप नाम दे दें, वो आए दुनिया में, और दुनिया में आकर उन्होंने मनुष्य को संकट से बाहर निकाला। आज के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा संकट, चाहते हुए और न चाहते हुए भी, पर्यावरण प्रदूषण है। कैसे इस पर्यावरण प्रदूषण से वो पार होगा और किस तरह से वो उसमें से वो बाहर निकलेगा, ये आज उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। माधव आश्रम इसी के लिए कार्य कर रहा है। आज लगभग अग्निहोत्र को इस दुनिया में आए हुए इस वर्ष से 61 वर्ष हो चुके हैं। तो 61 वर्ष इस कार्य को हो चुके हैं आए हुए, और निरंतर माधव आश्रम यह कोशिश कर रहा है इन 61 वर्षों से लोगों में बताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए अलग अलग प्रकार से लोगों को से संपर्क करता है, ताकि लोग जागें और लोग जागृत होकर इस अग्निहोत्र को अपनाएं। तो उसमें जो लगने वाली सामग्री है, वो उस सामग्री में कंडे आते हैं, गाय का घी आता है। गाय का घी और कंडे, ये देशी गाय के होना बहुत ज़रूरी है अग्निहोत्र के लिए। यहाँ पर माधव आश्रम में जो आप देशी गाय देख रहे हैं, ये सारी देशी गाय आज हैं, पर इसके पहले 29 सितंबर सन 1972 महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब द्वारा इस गौशाला
को उनके अपने हाथों से शुरू किया गया था और उस समय से लेके अभी तक लगातार यहाँ पर माधव आश्रम में देशी गाय हैं, जिन गायों के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं और उन्हीं गायों के दूध से वैदिक विधि के आधार पर ये जो है वो घी बनाया जाता है, मथ कर घी बनाया जाता है। ये गौशाला आदरणीय विजय जी द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। उनके प्रयासों से, उनकी कोशिशों से ये आप देख रहे हैं स्वस्थ गाय हैं और ये गाय यहाँ पर आज रह रही हैं। वर्तमान में लगभग यहाँ पर गीर गायें हैं, 50 गाय यहाँ पर हैं और इन 50 गायों का संगोपन यहाँ पर हो रहा है। छोटी बछिया हैं जिनको अभी डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर ये गाय आप देख रहे हैं, यहाँ पर जूनागढ़ से पधारे हुए नंदी महाराज हैं और इसके पहले जो नंदी थे उनके द्वारा उनकी बछिया यहाँ पर है और अभी यहाँ पर ये नंदी महाराज हैं। तो इस तरह से गायों का ये जो बिना दूध की गायों का बाड़ा यहाँ पर है। इनकी देखरेख सब जो है ये सारा काम आदरणीय विजया पोद्दार जी यहाँ पर संभालती हैं। पूरी गायें उनकी देखरेख में चल रही हैं और घी आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देशी गाय के कंडे, इस तरह से यहाँ पर कंडे बनाए जाते हैं और ये कंडे बनाकर पूरे भारत भर में इसको सप्लाई किया जाता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कंडे बन रहे हैं, यहाँ पर सब जगह कंडे बनाए जाते हैं। इस तरह से हाथों से थापे हुए आज भी यहाँ कोई मैकेनिकल चीज़ का, ऐसे मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, ये हाथों से कंडे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हज़ारों की तादाद में कंडे बनाए जाते हैं। ये हज़ारों लोगों तक हमें इस अग्निहोत्र को पहुंचाना है और ये हमारी मुहिम है। महानुभाव श्रीमान माधव जी पोद्दार साहब का सपना था कि पूरे विश्व में के लोगों को अग्निहोत्र की उपलब्धता हो, तो इसके लिए हमारा ये प्रयास जारी है और इस प्रयास में ये कंडे यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ये माधव आश्रम का जो पूरा परिसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस परिसर की यह विशेषता है कि यहाँ चारों तरफ भरपूर मात्रा में ध्वनि प्रदूषण है। इसके बावजूद यहाँ आश्रम में जो अग्निहोत्र होता आ रहा है सन 1976 से लगातार, उसकी ये महिमा है कि यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही आह्लाददायक और बहुत ही शांतिमय वातावरण यहाँ का बना रहता है। यहाँ लोग ध्यान करने आते हैं, यहाँ लोग प्राणायाम करने आते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के शिविर होते हैं या अलग अलग प्रकार की सभाएं होती हैं। इन सब का यह कहना है कि यहाँ पर आकर हमें बहुत शांति मिलती है। तो आपके घरों में भी अगर नियमित रूप से अग्निहोत्र करेंगे तो ये जो प्रभाव है पूरा, ये आपको भी मिलेगा। आपके घर में भी वही वातावरण रहेगा जो कहीं बाहर जाकर हम लोग कहीं पहाड़ों में रहते हैं या कहीं नदियों के पास वहाँ जाकर रहते हैं, कहीं रिजॉर्ट में रहते हैं, कहीं महंगे जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमें प्रकृति का सानिध्य प्राप्त हो सके। अग्निहोत्र बेसिकली आपको प्रकृति से कनेक्ट करने का काम करता है। तो अग्निहोत्र कनेक्टर है आपको प्रकृति से जोड़ने का। इसलिए अगर आपको प्रकृति से जुड़ना है तो आप आज से ही अपने घर में नियमित अग्निहोत्र शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपका संबंध कैसे प्रकृति से जुड़ता है।
हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अग्निहोत्र के 5 जो नियम हैं उनमें सबसे पहला आता है इसका पात्र। ये पिरामिड शेप पात्र है जिसे उपयोग किया जाता है अग्निहोत्र में। इसी में हमें गाय के गोबर के कंडे जमाने होते हैं। पात्र तांबे का ही होना चाहिए। अगर तांबे का पात्र उपलब्ध नहीं है तो इसी आकार का, इसी तरह से लंबाई चौड़ाई, जैसे इसके 14.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है और 5.5 सेंटीमीटर इसके डेप्थ है, तो इसी आकार का पात्र मिट्टी का चलेगा। मिट्टी के पात्र और तांबे के पात्र के अलावा अन्य किसी धातु में अग्निहोत्र नहीं किया जाता। जब हम इस पात्र को उल्टा रखते हैं तो ये पिरामिड शेप दिखाई देता है, इसलिए चूँकि ये सेमी पिरामिड शेप है, इसे हम पिरामिड पात्र ही कहते हैं। तो पात्र में हमको इसी आकार का पात्र लेना है। बाज़ार से किसी भी आकार का छोटा या बड़ा पात्र ला करके उसमें अग्निहोत्र नहीं करना है। तो इस पात्र को प्राप्त करने के लिए आपको जो लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं उनसे संपर्क करना होगा या माधव आश्रम से संपर्क करना होगा, तभी ये पात्र आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो पात्र का हमें यह ध्यान रखना है कि इसका सही शेप और सही साइज़ होना जो बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो उपयोगी पात्र नहीं होगा। फिर अग्निहोत्र में जिस दूसरी चीज़ का हमको उपयोग करना है, इस पात्र में हमें अग्नि तैयार करने के लिए गाय के गोबर के कंडे, इनका हमको उपयोग करना होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पात्र में हम जमाते हैं। तो एक समय के लिए 1 या 1.5 कंडा का करीब 1.5 इतने कंडे की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे से अग्नि तैयार हो जाती है। ये देखिए कंडा एकदम साफ़ सुथरा है, इसमें कोई कंकड़ नहीं है, कोई कचरा लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको फर्शी पे या पॉलीथीन पर बनाया गया है। और गाय के शेड से कंडा गोबर उठाते समय में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें कचरा मिट्टी कुछ ना आए। तो इस तरह से साफ़ शुद्ध अच्छी तरह से तैयार किया हुआ कंडा गाय के गोबर का उपयोग हमें करना है। अगर ऐसा कंडा नहीं मिलता है तो फिर जो भी कंडा आपको गाय के गोबर का जहाँ भी मिलता है, देखिए गाय का गोबर जब हम कहते हैं तो ये गाय से मतलब गौवंश से है। बछड़ा बछिया सब का चलेगा, बैल किसी भी गौवंश के गोबर का कंडा हम इसे कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें पात्र में जमाना होते हैं और फिर इसको जमाने के बाद उसे प्रज्वलित करने के लिए हम कपूर का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से जो देशी कपूर आता है, या फिर इसकी जगह हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर गाय के घी की बत्ती बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं प्रज्वलित करने के लिए, या कंडे का छोटा सा टुकड़ा लेकर उस पर गाय का घी लगाकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी इस तरह से हम कोई अशुद्ध करने वाली चीज़ से हमको अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है। कागज़ का उपयोग, घासलेट का उपयोग, गैस का उपयोग नहीं करना है। हमें इन 3-4 चीज़ों में से किसी का भी उपयोग करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। और उसमें एक बात का ध्यान रखना है अग्नि प्रज्वलित करते हुए कि जब हम माचिस की तीली से उसको जलाएंगे, कपूर को जलाएं या गूगल को जलाएं, तो जलाने के बाद तीली हमें बाहर फेंकनी है। तीली हमें उस पात्र में छोड़नी नहीं है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो प्रज्वलित करने के बाद अब हमारा जब सामने जो है, हमने 2 नियम आपको बताए, गाय का गोबर का कंडा और अग्निहोत्र के लिए पिरामिड आकार का पात्र। अब हमें देखते हैं कि इसकी आहुति के लिए हमें जो सामग्री की ज़रूरत होती है वह अक्षत चावल है। अक्षत का मतलब हुआ बिना टूटे हुए चावलों का हमको उपयोग करना है। तो इतने चावल करीब करीब एक समय के अग्निहोत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। और इसमें हमें गाय का घी मिलाना होता है। गाय का घी, ये देखिए 50 ग्राम घी है। ये घी महीने भर के लिए पर्याप्त होता है। तो इसमें से हम खोल करके 1 बूंद गाय का घी इसमें लगा लेंगे चावलों में, और फिर उसको अच्छे से मिला करके, और इसकी ये 2 आहुतियाँ हमने तैयार कर ली। ये 2 आहुतियाँ जो हैं, पहले मंत्र के साथ पहली आहुति हम देंगे, दूसरे मंत्र के साथ दूसरी आहुति दी जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि आहुति उठाने का तरीका क्या होगा, कौन सी उंगली का उपयोग करना है, कौन सी का नहीं करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप सारी उंगलियों से अच्छे से चावल उठाइए और ध्यान रखिए कि आहुति देते समय में पूरे चावल अच्छे से अग्नि के बीचों बीच जो आपने बनाई हुई जगह है वहाँ पर पूरे चावल अच्छे से
डाल दिए जाएं जिससे वो अच्छी तरह से भस्म हो जाए। तो ये हमारा तीसरा नियम हुआ, गाय का घी और अक्षत चावल। अब जो चौथी चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है वो क्या है, समय की पाबंदी। तो समय की पाबंदी में हमारे यहाँ जैसे चार्ट रहता है, और अब आज के समय में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जो हमारा अग्निहोत्र टाइम टेबल का माधव आश्रम का ऐप है, तो गूगल के प्ले स्टोर में जा कर के आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ कहीं आप रहते हैं वहाँ का टाइम निकाल सकते हैं। चाहे तो उसको आप अपने घर में इस तरह से प्रिंट करके भी रख सकते हैं, जिससे ये पता रहेगा, रोज़ हमें देखते बनेगा, घर के सब सदस्य उसको देख सकेंगे कि सूर्योदय 5:57 पे है, 58 मिनट पे है। रोज़ जो 1-1 मिनट का फ़र्क आ रहा है वो देख करके उस हिसाब से अग्निहोत्र कर सकेंगे। समय की पाबंदी ये अग्निहोत्र का विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमने समय नहीं साधा तो हमने जितना भी आयोजन किया हुआ है, अग्नि जलाई, चावल और घी की व्यवस्था की, गंडे की व्यवस्था की, सबका कोई मतलब नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है विधि में, वह है समय की पाबंदी। देखिए इस तरह से कंडे हम जमाते हैं पात्र में। ये 1.5 कंडा हो गया, तो इसमें बीच वाली जो जगह है इसमें हमें वो जो चावलों की आहुति देनी है वो इस वाली जगह में हमें आहुति देनी है। तो आहुति देते समय इसका ध्यान रखें। और ये जो हम जलाया है ये हमको समय जो सूर्योदय का या सूर्यास्त का है उससे 10 मिनट पहले हमको इस तरह से प्रज्वलित कर देना है, ताकि अच्छी धधकती हुई तेज़ अग्नि हमारे पास हो जिसमें हम आहुति दे सकें। फिर इसका 5वां नियम जो है वो है इसके मंत्र। तो मंत्र जैसे मैंने आपको पहले भी बताए, शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः। दूसरा मंत्र है प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ऐसे ही सवेरे सूर्योदय का है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ये 5वां नियम हो गया। अब इस 5 नियमों से हमें नित्य अग्निहोत्र करना है। ये एक किताब है हमारे यहाँ से प्रकाशित है अग्निहोत्र, जिसका गुजराती, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, मराठी अनेक भाषाओं में अनुवाद है। अब जिस भाषा में, अंग्रेज़ी में भी है, जिस भाषा में चाहें उपलब्ध होगा जाएगी। इसमें अग्निहोत्र की पूरी विधि दी है। सूर्योदय का समय क्यों, उसका क्या प्रभाव होता है, गाय के गोबर के कंडे ही क्यों, वो उसके क्या प्रभाव हैं, चावल और घी ही क्यों हम अग्निहोत्र में उपयोग में लाते हैं, उसमें आपको समाधान मिलेगा। इस तरह से जो हम विधि कर रहे हैं उस विधि पर हर एक चीज़ पर एक चैप्टर है, एक अध्याय है। और उसको वो क्यों है, क्योंकि अग्निहोत्र की विधि पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है। कोई अपने मन से इसमें ना कुछ जोड़ सकता है ना घटा सकता है। ये वेदों के द्वारा बताई हुई विधि है, तो इसके हर एक चीज़ के पीछे कुछ कारण है। इसलिए जैसे गाय का घी अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो उसका जवाब है कि हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते। गाय का घी ही चाहिए, उसकी एवज में दूसरा घी कोई भी नहीं चलेगा। चावल नहीं है तो हम कुछ और डाल दें, नहीं चलेगा। चावल मतलब चावल ही चाहिए। ये हो सकता है कि आपको अच्छे ब्राउन राइस नहीं मिल रहे हों, तो जो भी साधारण चावल आपको मिल रहा है आप उस चावल का उपयोग अग्निहोत्र के लिए कर सकते हैं, पर चाहिए चावल। चावल का कोई एवज नहीं है, घी का कोई एवज नहीं है, गाय के गोबर के कंडे का कोई एवज नहीं है, पात्र का कोई एवज नहीं है। जो चीज़ चाहिए, जो नियम जैसा है उस नियम का वैसा ही उपयोग करना है। इसी तरह जो मंत्र हम कहते हैं उसके पहले न तो हमें ओम लगाना है, न उसके बाद में हमें कुछ जोड़ना है। मंत्र जैसे बोले गए वैसे ही बोले जाएंगे। ये सौम्य मंत्र हैं, इनके साथ ओम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें ओम नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा है उस विधि का वैसा हमको पालन करना है। अब जैसे मैंने आपको कंडे बताए जमे हुए, उसको जब हम प्रज्वलित करते हैं अग्निहोत्र के बाद उसकी राख बचती है। ये राख भी अपने आप में बहुत उपयोगी चीज़ है। उसको हम यूँ कह सकते हैं कि कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो विधि तो हो गई, पर उसके बाद ये जो अवशिष्ट उसका बचा है, यह भी अपने आप में बहुत प्रभावी चीज़ है। एक उत्तम औषधि है हमारे पास, ये एक उत्तम खाद है, ये एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत है।
अग्निहोत्र तो ऊर्जा पैदा करता ही है, ऊर्जावान चीज़ है। सारी जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसको उत्पन्न करने का सामर्थ्य अग्निहोत्र में है। पर बची हुई अवशिष्ट बची हुई राख भी उपयोगी है हमारे लिए। तो इस पर हमारी एक पुस्तक है अग्निहोत्र चिकित्सा। इसमें इसका विस्तार से बताया है कि किस तरह से उसको भस्म को हम अपने उपयोग कर सकते हैं घर में, और किन किन बीमारियों के लिए, किन किन तकलीफ़ों के लिए हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए किया जा सकता है। और एक उत्तम औषधि है। खेत के लिए यह एक उत्तम खाद है। इसी से कीटनाशक भी हम अपने खेत के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र भस्म जो है यह भी हमारे लिए एक तरह से वरदान ही है कि उस भस्म का हम पूरा उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। अपने पानी को सजीव करने के लिए, अपने पानी को निर्जंतुक करने के लिए हम अग्निहोत्र भस्म अपने पीने के पानी में अगर मिलाते हैं तो उससे बढ़िया पानी कोई भी मशीन नहीं दे सकती। इतना अच्छा, शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त पानी हमें अग्निहोत्र भस्म मिलाने के बाद मिलता है। तो इसलिए अग्निहोत्र की जो बच गई हमारे पास भस्म, उस भस्म का भी हमको उपयोग करना है। तो इस तरह से ये अग्निहोत्र की विधि है। बहुत छोटी सी विधि है, पर इस विधि में हमें अग्निहोत्र करने के बाद, जब अग्निहोत्र होता है, परिवार के सारे लोग बैठते हैं, सब मंत्र बोल सकते हैं। आहुति एक ने देनी होती है। एक पात्र में एक ही व्यक्ति आहुति देता है ताकि वो आहुति 2-3 मिनट में भस्म हो जाए। बहुत सारे मटेरियल डाल दिया जाएगा तो आहुति समय से भस्म नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों ने आहुति नहीं देनी है, आहुति एक व्यक्ति ने देनी है। पर परिवार के सारे लोग बैठ करके शांत चित्त वहाँ पर और मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं और एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा वातावरण, बहुत आनंददायक, जिसको आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा, अग्निहोत्र करने के बाद आप अनुभव करेंगे। और सब में परिवर्तन आता है। बच्चों में, घर में रहने वाली गृहिणी, बुजुर्ग, जो भी घर में है, हमारे पालतू पशु, हमारे पेड़ पौधे, सब ऐसा लगता है कि जीवंत हो उठे हैं। जो मुरझाए से थे वो सारी मुरझाहट खत्म होकर के जीवंतता का प्रत्यक्ष एहसास व्यक्ति खुद भी करता है और उसका आसपास का पूरा वातावरण करता है। ये अग्निहोत्र का प्रभाव आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारा परिवर्तन आपके जीवन में अग्निहोत्र लेकर के आता है और इस परिवर्तन की आज हमें आवश्यकता है। तो जिन्होंने ये अग्निहोत्र बताया उन श्री माधव स्वामी जी को हम साहब इस नाम से पुकारते हैं। ये उनका एक संक्षिप्त, अति संक्षिप्त चरित्र है। एक पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन के 20-25 वर्ष इस कार्य के लिए खर्च किए। एक ही लगन थी कि अग्निहोत्र घर घर पहुंचना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। हर घर में अग्निहोत्र होना चाहिए, चाहे वो घर किसी का भी हो, जाति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, प्रदेश की दृष्टि से। हर घर में अग्निहोत्र इसलिए चाहिए कि सारे मनुष्यों की कुछ समस्याएं समान हैं। दुनिया भर के मनुष्यों की समस्याएं समान हैं। उन समस्याओं का समाधान अग्निहोत्र के अलावा अन्य कहीं नहीं है। तो हमें आज की हमारी जो परिस्थितियां हैं उनसे उबरने के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में अग्निहोत्र हमारे सामने आया है, जिसमें हमारे साहब की बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत सारा प्रयास है, बहुत ज़बरदस्त त्याग है, बहुत सारे श्रम हैं। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी धर्मपाठ, जिसमें उन्होंने अग्निहोत्र की इस विधि को जनता के सामने प्रस्तुत किया, उस पुस्तक को उन्होंने जनता के ही दुख क्लेश निवारणार्थ जनता को ही सद्भावपूर्वक समर्पित किया हुआ है। तो जनता को अब ज़रूरत इसकी है कि ये जो ज्ञान उसके सामने आया है उसे वो अपने जीवन में उतारे और अपना जीवन में खुशहाली ले आए।
एक अग्निहोत्र जैसे 1914 में कि मैं गांव में था, एक राजन सालुंके जी थे, उन्होंने हमको फ़ोन से याद किया और आपसे मिलना है। वो एक सतना शहर में होटल में ठहरे थे, वहाँ मुझे बुलाया। मैंने कहा आपने मुझे याद किया है, मुझे आपके सतना ज़िले में अग्निहोत्र के बारे में कुछ काम करना था। तो मैंने कहा जब भगवान अग्निहोत्र करते हैं तो क्या हमारे इंसान के लिए तो बहुत सरल बात है। मैं आपके साथ दूँगा और सतना में इसका बहुत बड़ा शिविर भी किया और समय के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। अग्निहोत्र हर घर में होना ही चाहिए। आज के समय में जो पर्यावरण दिखाई दे रहा विश्व स्तर पर, उसका एक ही विकल्प है कि हर घर में ही इस पर काम करें। तो अग्निहोत्र संस्था से मैं 30 वर्षों से 29 से लेकर 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अग्निहोत्र मेरा चल रहा है। वो आपका जो फ्रिक्वेंसी है नेगेटिव थॉट्स की दिमाग में रखने की, उसमें कमी आती है। ये एक पक्का अनुभव अग्निहोत्र का है। और बीच में मैं काफ़ी बीमार भी हुआ था, तो उसके बाद में मतलब एक तरह से दूसरा जीवन मुझे मिला है और अब मतलब मैं पूर्णतः स्वस्थ करेगा तो मानसिक शांति मिलेगी, लाइफ में रेगुलरिटी आएगी और तो रेगुलरिटी लाइफ में आएगी तो सारे काम आपके व्यवस्थित होंगे। सत्यधर्म साहित्य का अध्ययन किया हुआ है और उन्होंने बहुत संघर्ष करके, बहुत अपने आप को सुखों को, अपने जो भौतिक सुखों की परवाह न करते हुए उन्होंने ये चीज़ हमें दी है। आपका निश्चय होना चाहिए बस, और निश्चित रूप से आप इसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। सुबह का अग्निहोत्र आप स्वयं हर हाल में कर सकते हैं। शाम के अग्निहोत्र में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवधान नहीं है। 5 मिनट का आप अपने बॉस से कह के समय निकाल सकते हैं, किया जा सकता है। नहीं तो घर में आपकी पत्नी कर सकती हैं, यदि दोनों ही नौकरी में हैं। ऐसी स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय इसमें लगता हो करने में। 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में पूरा समय लगता है। इस आसानी से किया जा सकता है। और जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मानसिक तनाव और जो ये स्थितियाँ जो हमारी मिलती हैं डिप्रेशन वाली, उससे हम बचेंगे और एक मतलब निर्णयात्मक सही निर्णय लेने की स्थिति में हम यदि पहुंचेंगे तो हमारे सब काम सुचारू व्यवस्थित होंगे। मेरा नाम अलका कुशवाहा है। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ मैनेजर जॉब करती हूँ और मेरी उम्र 37 ईयर है। आपको शारीरिक और मानसिक पूरा स्वास्थ्य मिलता है। आज हर व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो कि मैंने पिछले 12 साल में अनुभव किया है, जो कि हमें अग्निहोत्र से मिल रहा है। और आज हम साहब द्वारा बताई हुई इस छोटी सी विधि को रोज़ सूर्योदय सूर्यास्त पे अपने घर पे करते हैं और इसका हमें बहुत ही विलक्षण परिणाम अपने जीवन में मिल रहा है। और पूरी दुनिया में लोग साहब की इस बताई हुई विधि से अग्निहोत्र कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। माधव आश्रम हमारे अग्निहोत्र का केंद्र कार्यालय है और ये पूरे विश्व का केंद्र कार्यालय है, जहाँ से पूरे विश्व में अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार हुआ। सन 1968 से माधव आश्रम प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है और तब से सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े और आज लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। साहब के व्यक्तित्व का वर्णन तो हम नहीं कर सकते, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अग्निहोत्र अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका कारण साहब है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अग्निहोत्र जब शुरू किया था उसके कुछ समय बाद जब मैंने साहब के व्यक्तित्व को जानने के लिए साहब पुस्तक का अध्ययन किया और उसके बाद मैंने साहब के व्यक्तित्व को मतलब पुस्तक के माध्यम से ही जो जाना और समझा, और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है जिससे आज पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है और हम सब इसलिए साहब के ऋणी हैं। और साहब का व्यक्तित्व हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। साहब हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारी साहब के प्रति यही सेवा है कि साहब के बताए हुए पथ पर उनके आदर्शों के हिसाब से हम चलें। और पैसा है, नाम है, तो ये सब चीज़ें हमें अग्निहोत्र के द्वारा ही मिली है और उसका पूरा भरपूर हमने फ़ायदा उठाया है। हमारा जन्म बचपन माधव आश्रम से ही गुजरा है पूरा, और माधव आश्रम में आने के बाद आप ये सब चीज़ें खुद अनुभव करेंगे कि अग्निहोत्र और माधव आश्रम साहब जी के बारे में जान पाएंगे आप।
जिनके द्वारा हमसे जुड़े आश्रम आए और उसका आनंद लें और समय पे अग्निहोत्र शुरू करें। धन्यवाद। दूध में चावल और शक्कर डाला तो उसे अपन खीर कहते हैं। आपने हमको यहाँ बुलाया और हमारा इतना हमको चांस दिया, उसको हम हमारा किस्मत कहते हैं। वाह वाह क्या बात है। ये फूल खिला है, इसकी भाषा ये फूल ही जानता है। ये आप फोटो निकाल रहे हैं, ये भाषा जब पता लगी, जब भी एक डिजिटल कैमरा टीवी वगैरह आया, इसकी भाषा है बाइनरी भाषा। 0 0 1 0 बोले तो 2 होते हैं, ये भाषा इसको समझती है। तो ये बाइनरी भाषा जब तक पता नहीं लगी, जब तक ये डिजिटल टीवी वीडियो आए नहीं, कोई भी दुनिया की भाषा है वो पूरी भाषा डिजिटल में है और वो बाइनरी भाषा में है। 0 1 0 इसमें 0 और 1 में पूरी भाषा उन्होंने फिट किया है। 0 1 0 बोले तो उसका मतलब 2 होता है। वैसा ये नेचर में फूल है, इसको पाची पकड़ लिया तुम कहीं भी जाएंगे तो फूलेंगी। ये भाषा इसको समझती है, वैसी ही अग्निहोत्र की भाषा जिसको समझती उसको ही समझती है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। बस। मेरा नाम ब्रिजमोहन तोलंबिया है और मैं कृषि उपज मंडी समिति में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ और 8-10 साल मुझे सेवानिवृत्ति के हो चुके हैं। क्योंकि साहब जो हैं केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे। साहब के बाद मैंने बताया ना आपको कि जब मैंने पहली बार उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। और जब मेरी माताजी साहब टिमरनी में मैं जो था और जब साहब घर से निकल के बाहर निकलने लगे तो हमारी माताजी उनके सामने दरवाजे पे अड़ के खड़ी हो गई। तो उन्होंने साहब के शब्द देखिए, साहब ने ये कहा कि माताजी आप घबराइए मत, इनका नया जीवन शुरू हुआ है। माधव आश्रम जो साहब की ये तपोभूमि है, क्योंकि तीर्थ का मतलब यही होता है कि जहाँ पर उच्च कोटि के पूर्ण पुरुष जहाँ रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, उनके चरण स्पर्श से वो भूमि तीर्थ हो जाती है। तो साहब का यहाँ जो भी उन्होंने निवास किया, जिस समय हम आए थे यहाँ तो एक कुटिया बनी हुई थी और यानी बरसात का पानी आ जाता था, साहब तख्त पे बैठते थे। तो वो समय मेरे ख्याल से 71-72 की बात है। तो उस समय हमको ऐसा लगा कि मतलब ये जो माधव आश्रम में ऐसा लगा कि जो लोग तीर्थों की बात करते हैं, चारों धाम, हमने आज तक ऐसी हमें कभी इच्छा नहीं हुई कि हम जाकर कभी तीर्थ यात्रा करें। क्योंकि यहाँ की जो एक एक कण कण, यहाँ की जो एक एक स्पर्श कर यहाँ जो हुआ है साहब का, ये भूमि ऐसी धन्य है कि जो यहाँ आके रह ले। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि संचालिका जी से संबंध बन जाए, उनका दर्शन हो जाए। मेरा नाम सुशीला झाड़े, मैं बैतूल से रहती हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अग्निहोत्र मेरे जीवन में जब आया, जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और मैंने सबसे बड़ी जीत हासिल की इससे, क्योंकि मेरे पति को पैरालिसिस था और मतलब कोमा में जा चुके थे वो, और अग्निहोत्र के उपचार से वो स्वस्थ हो गया। मेरे को एक नई ज़िंदगी मिली है उससे। तो उपचार क्या किया? उनको गौमूत्र में घनमुट्टी बना के दी मैंने, विभूति की, उससे बहुत परिवर्तन आया उनमें। अग्निहोत्र तो एक प्राण है, जो अपना प्राण वायु है, प्राण वायु देता है वो अपने को। और उसके बगैर कोई पूजा पाठ ये सब ढकोसले है। मूल धर्म अपना है अग्निहोत्र। यहाँ मूर्ति की इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अंदर से अपनी आत्मा जाग गई तो अपने को मूर्ति देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपन अंदर से जग गए, मतलब अंतरात्मा में सुकून होना चाहिए। मूर्ति को देख के सुकून होना कोई सुकून नहीं माना जाता। टूथपेस्ट नहीं करते, भस्म से ब्रश करते हैं और हर कोई चीज़, पानी शुद्ध मैं भस्म से ही करती हूँ। पर मेरे घर पे एक सदस्य भी बीमार नहीं हुआ, एक दिन सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं हुआ किसी को। साहब के बारे में तो मैं उनको सबसे बड़ा ईश्वर मानती हूँ। मेरा साहब की मेरे पे ये कृपा है कि मेरे बेटे को उनने जो दिशा दी है, उसके लिए मैं बहुत 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 उनका एक आभार प्रकट करती हूँ। साहब से संपर्क, साहब जब उज्जैन में रहते थे और हम लोग भोपाल तलैया में निवास करते थे, वहाँ संचालिका जी और साहब हमारे घर आए थे।
तो पापा ने कहा कि साहब आ रहे हैं, तुम कुछ लोगों को बुला लो। तो हमने 2-4-6 लोग अड़ोस पड़ोस के परिवार के आ गए थे। फिर संचालिका जी आई, साहब आए, चाय पानी हुआ, उनसे बातचीत हुई। फिर साहब पापा से कहने लगे, तुम जबरन बुराई करते थे, तो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें प्रचार कार्य में साथ देगी। तो इस तरह से मुझे माता जी और साहब से माँ पिता जैसा प्रेम मिला। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो गए, फिर विजयनगर में मैंने जाना आना शुरू कर दिया। अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार मैं अपने एक बच्चे को गोदी में लेके एक की उंगली पकड़ के विजयनगर जाती रही। और फिर वहाँ इनकी शिकायत बुराइयाँ सब करती थी साहब। कभी कभी डांटते भी थे इनको, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा एहसास होता था कि ये हमारे पापा हैं। बस एक ही है, मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि मेरे 3 बच्चे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके आचरण अच्छे ना हो, जिससे हम परेशान हों। और सब अपनी क्या पता साहब की कृपा के कारण। अभी तो बहुत लोग हैं, सब नए नए लोगों से भी मिलते हैं, पुराने लोगों से भी बहुत अच्छा फील होता है। अब विचारों में भी परिवर्तन समझने भी लगे हैं। पहले तक ज्ञान भी नहीं था, उम्र भी कम थी, लोग भी कम थे, इतना विचारों का आदान प्रदान भी नहीं होता था। साहब से मिले, माता जी से मिले, चले जाते थे। नमस्कार, मैं श्रीकांत दुबे। मैं बैंक ऑफ इंडिया में 39 साल तक कार्यरत रहा। उसके बाद सन 2011 में मैं अग्रणी जिला प्रबंधक के पद से वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। मुझे अग्निहोत्र के बारे में जो जानकारी मिली वो शिवपुरी अक्कलकोट से मिली थी। वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि अग्निहोत्र क्या है, और वहाँ पे उज्जैन के डॉक्टर शर्मा जो थे उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो भोपाल में रहता हूँ, हम कैसे कर पाएंगे। तो बोले आप तो अग्निहोत्र के उद्गम स्थान से आए हैं, जहाँ से साहब ने वेदों का पुनरुत्थान करने की शपथ ली थी, और वहाँ से अग्निहोत्र की शुरुआत हुई है। वो माधवाश्रम भोपाल में स्थित है, आप जाइए। तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि चलो, मुझे और कहीं जाना नहीं पड़ा, मेरे खुद के गांव में ही अग्निहोत्र की व्यवस्था है, सब जानकारी है, आश्रम है। तो मैंने यहाँ पे आया मैं, और मैंने अग्निहोत्र की शुरुआत 12 जनवरी 1996 से की है। और मेरा पहला अनुभव ऐसा रहा कि मैं जब यहाँ पे आया और मैं साहब की समाधि के सामने बैठा, और वहाँ से 5-10 मिनट बैठने के बाद मैं जब संचालिका जी से मिलने उनके कार्यालय में गया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे इतना रोना आया कि मैं उसको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो रोना खुशी का था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। तो इस तरह से मेरी अग्निहोत्र से शुरुआत हुई है। और मेरा जो खुद का अनुभव है अग्निहोत्र के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अग्निहोत्र जो है उसके बारे में जो नियम है, उस नियम को देखते हुए आपको करना है। मैंने जब से अग्निहोत्र घर में शुरू किया है, तब एक तो घर में जितनी भी निगेटिविटी थी वो निकल गई। फिर उससे आपका जो दैनंदिन कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से शुरू होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, मतलब सूर्योदय के पहले उठने से आपको जो उत्साह बना रहता है वो दिन भर बना रहता है। और आपके जैसे किसी यंत्र में अगर आपने सही पुर्जे से उसको शुरुआत करी है तो बाकी पहिए अपने आप चलते रहते हैं। उसी तरह अग्निहोत्र करने से आपके दिन भर के कार्यक्रम जो है वो अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होते रहते हैं। जैसे कि अग्निहोत्र करने के लिए आपको किसी अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो, मैं उसका अनुभव बताता हूँ कि मैं ट्रेन में सफ़र करते करते भी अग्निहोत्र का प्रचार कर चुका हूँ। मैंने सामूहिक रूप से नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रचार किया है। मैं इंदौर में भी था, इंदौर से भी यहाँ आता था। तो मेरा जो अनुभव है कि अग्निहोत्र करने से एक तो आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, और आपको जीवन में जो कठिनाइयाँ महसूस होती है वो कठिनाइयों में आपको न मालूम होते हुए भी आप उसको पार कर जाते हैं। कठिनाइयाँ तो सबके आयुष्य में, ज़िंदगी में आती है, लेकिन आप जो कठिनाइयाँ आपको महसूस नहीं होती और आप उनको आराम से पार कर जाते हैं। कि आपको माधवाश्रम की, मराठी में उसको वाटचाल बोलते हैं, जो सफ़र है इसका, उसको अगर आपको सुनना है तो साहब जो किताब लिखी है वो किताब को आप पढ़िए।
आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि उज्जैन में होते हुए, शिवपुरी में रहते हुए साहब ने किन किन मुश्किलों से अग्निहोत्र की शुरुआत की है और कैसा उन्होंने प्रचार किया है। और ये प्रचार उन्होंने खुद की माली हालत हुए भी सब छोड़ छाड़ के इसके अग्निहोत्र के प्रचार में लगे हैं। उन्होंने वेदों का पुनरुत्थान किया है। तो अग्निहोत्र माधवाश्रम की जो योगदान है अभी तक का, वो योगदान सराहनीय है और उसकी कोई तोड़ नहीं। बड़ी बेटी है ना मेरी, उसको भी ऐसे एक बार फील हुआ कि ऑफिस में जैसे काम कर रही है, बहुत बोल रही थी कि मुझे इससे काम का बहुत प्रेशर फील होने लगा था कि पता नहीं मेरे से काम होगा या नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद उसको ऐसे तो उसको ये लगा कि संचालिका जी या मेरे पीछे हैं, और थोड़ी देर बाद में ही उसको ऐसे लगा कि जो काम उसको बहुत मुश्किल लग रहा था बहुत आसानी से फटाफट हो गया। आश्रम हमारे लिए, हम तीनों बहनों के लिए बचपन से घर आंगन की तरह है। हम यहाँ पे खेल के बड़े हुए हैं। हम मात्र 4-5 साल की उम्र से यहाँ पे आ रहे हैं। तब हमको साहब तभी से हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं हम। साहब हमारे अंतर मन में समाये हुए हैं तभी से। धर्म के लिए आचरण है, हम उस आचरण पे चलें, ऐसा हमारे मम्मी पापा चाहते थे। और सौभाग्य से हम तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से वो आचरण को अपनाया और आज 30-35 साल हो गए हमको ये साहब के द्वारा मार्गदर्शन में आचरण करते हुए। साहब को हमने कभी सदैव देखा नहीं है, लेकिन ऐसी अनुभूति कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि हमको कभी ऐसा लगा हो कि वो दिन कभी साहब के बिना गया हो। जितनी भी आज मेरी प्रगति हुई है, हमारे हम तीनों बहनों की जितनी भी कह सकते हैं आज हमारी जितनी भी उन्नति है, उसका श्रेय कहूँ या वो साहब के लिए जो प्रेम है या उनके द्वारा जो बताया हुआ ये मार्ग है, उस पे चल के ही हमने ये हासिल करी है। अब साहब को वैसे कभी देखा नहीं, लेकिन उनको हर पल अपने साथ बहुत अच्छे से महसूस किया है, चाहे वो हमारे लाइफ के अच्छे दिन थे या बहुत बुरे दिन थे। वो इतनी रात को 12 बजे उसको अचानक ऐसा हुआ कि उसके हाथ लेफ़्ट हैंड में काम करना बंद कर दिया, और हम लोग सारे घबरा गए, हॉस्पिटल उसको लेके गए। मैंने फिर संचालिका जी को भी उस दिन रात को फ़ोन किया उसी टाइम, और उसका इलाज चला, MRI हुई, बहुत सारी उसकी MRI, कई सारी MRI करनी पड़ी। मन में हमेशा ये लग रहा था कि अभी साहब हमारे साथ हैं। साहब पूरे टाइम यही सोचती रहती थी कि वो हैं और इसको कुछ भी नहीं होगा। तो एक उसकी कई सारी हुई, उसमें एक MRI थी, कॉन्ट्रास्ट MRI होती है, वो थोड़ा मतलब उसका टाइम भी ज़्यादा था, तो उसमें ये लग रहा था कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी। डॉक्टर ने ये बोला था कि ये रिपोर्ट आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अब ये मतलब इसका कोई सर्जरी नहीं करनी है या आगे इसका कोई ट्रीटमेंट अब होगा नहीं, ये ठीक है। तो पूरे टाइम मैं यही प्रार्थना करती रही, और ये लगा उस टाइम MRI की मशीन अंदर जाने परमिशन तो मिल गई अंदर जाने की। अंदर जाके मैं जब वहाँ खड़ी हुई थी, और ये तो पता नहीं था कि कितने टाइम में MRI फिक्स टाइम, ना हमारे पास कोई घड़ी थी ना कुछ, और मुझे ये लग रहा था कि आस्था के साथ जैसे साहब ही उसमें MRI की मशीन में उसके साथ हैं, ऐसा मैं सोच रही थी। पूरे टाइम मैंने उनको फ़ील किया उस टाइम वहाँ पे कि वो पक्का उसके साथ हैं, और मैं बाहर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही, तो मुझे साहब ही नहीं, संचालिका जी, साहब, सारे अपने सदगुरु, सबको मैंने फ़ील किया उस वक्त। मैं बाहर खड़ी प्रार्थना कर रही थी, तो उधर से ऐसे लगा कि साहब मशीन के पीछे से निकल के मेरे बिल्कुल आमने सामने जैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े हुए थे, और वो मुझे उन्होंने हिम्मत दिलाई, और वो सच में ही सामने आके मेरे से बात करके गए। क्लियर मुझे महसूस हुआ। उसके बाद उसकी वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल ठीक आई। लेकिन बहुत छोटा जहाँ मेरी याद जाती है 3 या 4 साल तक भी, या तो मैं यहाँ पे जैसे खेलती थी तो मुझे वो अपना वो रूप भी याद है कि जब मैं साहब साहब करके प्रार्थना किया करती थी। साहब को मैंने कभी अपना दोस्त की तरह से शुरू करी मेरी जर्नी, कि मैं उनको अपना मित्र समझती थी। एज अ फ्रेंड मैं उनको लेटर्स लिखती थी कि साहब मेरे को आज ये हो रहा है, साहब मैं ऐसे परेशान हूँ, साहब मुझे ये है। जैसे इसका एक बचपन का अनुभव है कि इसको क्लास में मॉनिटर नहीं बनाया गया था, तब इसने साहब को चिट्ठी लिखी। हम यहाँ खेलते कूदते उनके कैसे होते चले गए। अग्निहोत्र का आचरण हमें मिलता रहा, और मम्मी पापा का जो
मतलब वो खुद इतने अच्छा आचरण करता है, उन्होंने इतने मन से अग्निहोत्र को शुरू किया और बच्चों को मतलब जो संस्कार उन्होंने डाले हैं ना, कि वो जब हम छोटे थे तो उनका नियम था कि हर संडे 10 बजे का मंगल हवन वो करते थे और सारे बच्चे नहा के उसमें बैठते खाना थे। नहीं मिलता था। सुबह 10 बजे का नहा धो के सब पांचों भाई बहन मंगल हवन कर लेंगे, उसके बाद ही नाश्ता मिलता है। मुझे यही लगा जैसे मेरे भी बच्चे हैं, मेरे तो वो गर्भ से ही सीख के आए हैं, उनको अग्निहोत्र मिला है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो एकदम बचपन से जो चीज़ मिल गई ना, मुझे साहब ऐसी कभी किसी और भगवान देवी देवता कभी कुछ ध्यान ही नहीं गया। मुझे लगता है जब वो हैं तो हम क्यों यहाँ, जब अरे अब हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हमें वैष्णो देवी की क्या जरूरत है। वहाँ जाके उस जगह का सम्मान हम करते हैं, पर अंदर से जो कनेक्शन हमारा यहाँ पे है वो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। तो जब श्री जी आए थे तो ये लोग बहुत मतलब श्री जी के बिल्कुल दीवाने टाइप के जैसे होते हैं, दीवाने हो गए थे। जहाँ श्री जी जाते थे ना ये भागते थे। साहब जी और श्री जी में मुझे कभी फर्क नहीं लगा। तो मैं आज इनको यही बता रही थी कि मैं एक दिन बैठी थी वहाँ पे, जब वो वाला घर नया नया बना था, उसमें एक ही कमरा था शायद उस टाइम, तो वहाँ साहब जी का बहुत बड़ा फ़ोटो लगा था वॉल पे। तो मैंने ऐसे फोटो ऊपर ऐसे देखा साहब जी को और मैंने कहा आप ही मुझे संभाल लो ऐसे करके। तो उस दिन से मुझे साहब जी के साथ अपना कनेक्शन लगता है और मुझे लगता है कि, और बार बार ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आचरण अच्छा हो। मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि मैं इतना अच्छा नहीं करती जितना ये लोग कर पा रहे हैं। इनके हस्बैंड को एक बार गुंडों ने पकड़ लिया था, 92 की बात है, दिल्ली गाजियाबाद के पास ना, उस एरिया में बहुत होती हैं ये लूट पाट वाले केस। उस टाइम जब मारुति नई निकली थी और लोग मारुति लूटते थे। 93 की बात है ये। उन्होंने ना गाड़ी के नीचे ऐसे एक्सेल फेंके और उनको गाड़ी रोक ली थी और उनको उठा के जंगल में ले गए और बांध दिए, हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांध के पेड़ से बांध दिया, उन्हीं के कपड़ों से उनको पेड़ से बांधा और मारा अलग, बहुत मारा। उनका फ़ोन ले लिया। तो इन हस्बैंड ने बोला कि आप ना गाड़ी ले लो, आपको पैसे चाहिए जो ले लो, पर हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब बांध के रखा और ना इनको छोड़ा और मारा बहुत, काफ़ी इनको चोट। इतने में ये घर पे थी, मैं घर पे थी। हाँ, इसको सपना, ये ऐसे इंतजार करके पूरी रात परेशान हो गई थी। ये बहुत परेशानी से, वो याद है चेयर पे बैठी थी और इसकी एकदम से आंख लग गई। आंख लगी तो एकदम से मेरे को आंख लगी, सपना दिखा कि श्री जी हैं। नहीं, मैं खाली रूम में बैठी हुई हूँ, कोई बाहर से एक आदमी आया है, बोल रहा है कि श्री जी का डंडा बताओ कहाँ है। और फिर मेरी एकदम से आंख खुली। हाँ, तो मैंने कहा श्री जी तो डंडा नहीं लेते थे कभी भी, ऐसा क्यों मेरे को सपना आया है अभी। और मैं चिंता में ही सो गई, जरा सी आंख लगी कि बहुत देर से आए नहीं, ना कोई खबर है क्या हुआ। इन लोगों को वहाँ जंगल में रोका हुआ था, तो पता तो था नहीं। और वो उन इन बिटवीन जो इसको वो दिखा श्री जी का डंडा कहाँ है, उसी टाइम पूरे गांव वाले डंडा लेके आए। गांव में ये हुआ कि मशाल जला के लोग आए और उनके सबके हाथ में डंडे थे। और जैसे वो पानी पीने गया तो शोर हुआ, लोग समझ गए कि यहाँ पे आज फिर किसी को ये लोग लूट रहे हैं। तो सारा गांव आ गया डंडे जैसे ही पानी का वो जलाया तो सब मिल के आए और मशाल लेके आए। जाते जाते वो हवाई फायर करके गए। नहीं तो वो उन्होंने तो बोला था इनको काट के, वहाँ नाला था, बोला था काट के फेंक दो नाले में। मतलब वो साहब की, श्री जी की कितनी बड़ी कृपा कहूँ मैं। तो जब इन्होंने यहाँ पे आके संचालिका जी को बताया तो उन्होंने बोला कि आप मृत्यु के साथ साक्षात्कार करके आ रहे हो। लातों से मारा, पेट पे जहाँ उनका मन करता था वो मार देते थे। मैं मतलब साहब जी का अनुभव, जैसे इसका ये अनुभव है ना, इसमें बता रही थी कि मैं पूना में रहती थी और हस्बैंड आर्मी में है, तो फील्ड में पोस्टेड थे। मैं और मेरी बेटी अकेले रहते थे और उसका 12th था, तो उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे उसके लिए मैं सेंटर्स देखने, पूना के बाहर भी कुछ सेंटर थे, तो वहाँ जा रही थी एक दिन एक ऑटो वाले के साथ। तो वो ऑटो वाला थोड़ा मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। बैठ तो गई मैं और जाना ज़रूरी था तो चली गई बैठ के। जैसे ही मैं बैठी तो उसने बोला कि नहीं, मेरे इसमें वो नहीं है, CNG नहीं है और मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं भैया इसी से चलो। तो उसने मुझे बहुत तंग किया रास्ते में, फिर भी मैंने कहा चलो चलते। फिर मैं वो सेंटर में पहुंची और वहाँ पहुँच के मैंने बताया, वहाँ पे जो लोग थे उनसे पूछा कि ये ऑटो वाला ऐसे कह रहा है। तो उन्होंने कहा ऑटो वाला ठीक नहीं है, आप क्या कहते हैं, जिस रास्ते को ये बता रहा है वहाँ से मत जाइएगा, दूसरे जिस रास्ते से आए उसी से जाना वापस। फिर मैं वो अपना काम करके वापस इसी ऑटो में बैठ गई और वापस जाने लगी। तो इसने फिर अपना ड्रामा शुरू कर दिया, अपने हाथ पैर मारे, चिल्लाए और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था ये मेंटल बैलेंस नहीं है आदमी।
तो मैंने उसको बोला कि भैया कोई भी पेट्रोल पंप आएगा ना, आप प्लीज़ रोक देना और अपने इसमें पेट्रोल भरा लेना और उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो ऐसे वो हाईवे पे कहीं कोई पेट्रोल पंप था, मुझे दिख गया, मैंने कहा रोको यहाँ पे, और उसने वहाँ पे ऑटो रोका। उसने जैसे ही ऑटो रोका मैं ऑटो से उतरी, मैंने कहा आप जाओ अपना सीएनजी भराओ, मैं वेट कर रही हूँ। और उस टाइम मैं ये देखने लगी कि कहीं आसपास कोई मुझे दिख जाए जो मेरी मदद कर सके, कोई दूसरा ऑटो दिख जाए या कोई भी दिख जाए इंसान। तो मैंने देखा कि एक गली में से एक ऑटो आ रहा है और वो ऑटो वाला मेरे सामने आया और मैंने बोला रुको भैया, मुझे ना ऑटो में चलना है। जब मैं उस ऑटो में बैठने लगी तो वो ऑटो वाला आया दौड़ के कि आप ऐसे कैसे जा रहे हो, और उनसे भी लड़ने लगा कि ये मेरी सवारी है। मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए लो, मैं आपके ऑटो में नहीं बैठना मुझे। तो फिर मैंने उसको पैसे दिए और इनके ऑटो में बैठ के चल दी। तो उन्होंने कहा मैं ऑटो नहीं चलाता, ऐसे कभी कभी, आज पता नहीं ऐसे चला रहा हूँ, वैसे मेरा बेटा चलाता है। तो और उन्होंने ना पूरी वाइट ड्रेस पहनी है और इतने सुंदर, बहुत ओल्ड, हाँ जो ड्राइवर थे जो ऑटो में आए, और इतने खूबसूरत कि मैंने इतना सुंदर मतलब कोई ओल्ड बुढ़ा देखा नहीं आज तक। और वो और उस टाइम भी मुझे क्लिक नहीं हुआ कुछ भी, मैं तो घबरा हुई थी बहुत ज़्यादा। वो बैठ के मुझे ले गए, ऑटो स्टैंड पे ले गए जहाँ बहुत सारे ऑटो थे। बोलते मैं आपको घर तक, तो आपका बहुत दूर है, मैं यहाँ आपको ऐसे ऑटो स्टैंड पे ले जाऊँगा जो आपके घर छोड़ देगा आपको ऑटो वाला। तो फिर उन्होंने उतर के गए, अंदर से एक ऑटो वाले को बुला के लाए, मुझे दूसरे ऑटो में बिठाया। और जब मैंने, वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, वो मैंने कहा कि आपके कितने पैसे, बोलते नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं आप पैसे लो। फिर भी ज़बरदस्ती मैंने उनके पॉकेट में 20 रुपये रखे, फिर वो चले गए। और मुझे रोना आ रहा है और डर लग रहा है। फिर मैं जैसे तैसे घर पहुंची और जाके बेटी को बताया मैंने, तब भी मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ। आज शाम को अग्निहोत्र करके, जैसे ही मैं अग्निहोत्र में करने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए साहब जी की तरफ देखा, तब मुझे समझ में आया, ओहो ये तो आज आप आए थे मुझे बचाने। हाँ सच में, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी ऑटो वाले थे ना वहाँ पे, सबकी ड्रेस थी, एक प्रॉपर ड्रेस उनका। हाँ ये वाइट ड्रेस में कैसे आए? तो मैंने कहा कि ओहो ये तो आप आए थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझे बचाने आए हो। तो मुझे बहुत, चेहरा तो मतलब बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतना मुझे वो देख के लग रहा था कि इतना सुंदर बुड्ढा, एकदम बहुत ओल्ड से थे और बहुत ही खूबसूरत, और एकदम वाइट ड्रेस उनकी पूरी। और जिस दौरान ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ रही थी, अकेली रहती थी, तो मुझे डर भी लगता था। मेरी बेटी हॉस्टल में थी, हस्बैंड फील्ड में थे, और मैं अकेली वहाँ पे पूना में रहती थी और दिन रात साहित्य पढ़ती थी। और साहब जी के लिए मतलब हर क्षण मुझे लगता था, मतलब मुझे हर छोटे स्टेप पे ऐसा लगता था कि वो खड़े हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं। मतलब इतनी छोटी बात होती थी कि एक बार मेरी गाड़ी, मैं बेटी को ट्यूशन ले गई और गाड़ी का लॉक, मतलब चाबी अंदर रह गई और मैंने गाड़ी बंद कर दी। और उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था और उसने मुझे पहले बोल के रखा था, मम्मा मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप यहाँ खड़ी रहना, मैं बस चलूँगी और जाके मुझे पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी बंद करी, मुझे समझ में आया ओहो ये तो गलती हो गई। तो मैं फिर भाग दौड़ कर रही हूँ कि मेरी गाड़ी कब कोई खोल दे। तो मैंने बस, और ये मेरे साथ हुआ, 10 लोग आ गए देखने के लिए कि क्या हुआ है, और फटाफट वो उन्होंने मेरी गाड़ी खोल के मेरे को चाबी दे दी। तो मुझे हर पल ऐसे लगता था कि मुसीबत आने के पहले ही वो सारे इंतज़ाम अपने आप करके और मुझे हमेशा बचा लेते हैं ईश्वर की कृपा से। जैसे इन लोगों को मतलब पिंकी ने तो बहुत बड़े वो कष्टों से निकली है, मुझे साहब जी ने छोटी जगह भी ऐसी बुक में, और वहाँ स्कूल से वापस आ रही थी तो कुछ टीचर्स भी थी मेरे साथ में। तो गाड़ी में ना हमारे उसमें इंजन में पता नहीं कहीं धुआं निकलने लगा, आग, मुझे पता नहीं। तो साइड में कोई जैसे लोग खड़े रहते हैं ना, बाइक वाला, उसने बताया आपकी गाड़ी में आग लग रही है। नहीं, एक आदमी आया, उसने पान वाले की वहाँ से बाल्टी उठाई, पानी लिया और हमारी इसमें आग वाग बुझाई और वो सब ठीक ठाक किया। और वो चाबी हमको दी और मैं भी थी, घबराहट में थी, मैंने बस उसको थैंक यू बोला, चाबी लेके सीट पे आके बैठ गई। फिर मैंने देखा अरे है कौन, इसे देखो तो ये आया कहाँ से था, कौन था। तो वो जो 2-3 टीचर मेरे साथ थी, वो सब उसको ढूंढ रहे हैं, वो कौन आदमी था, कहाँ से आया था और वो कहाँ चला गया। धन्यवाद। बोलते क्या, मैं कल वैष्णो देवी गया था, पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे ऐसे लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है आपकी मदद करके, और चला गया वापस। उसने देखा ही ना, अपनी शक्ल दिखाई ना कुछ, और
उसका मैथ्स में बढ़िया नंबर आए। मतलब आप 40 मिनट्स अगर मैथ्स के पेपर में इधर उधर हो जाओ और फिर भी आप मोर देन 80% ले आओ, तो मुझे लगता है कि हाँ, उसके लिए बहुत वो है। मैं डॉक्टर चंद्रकांत दारवेकर और मेरा अग्निहोत्र 9 जनवरी 1978 से बराबर चल रहा है और आज जो है करीब करीब 40-41 साल पूरे हो चुके हैं अग्निहोत्र के प्रारंभ होने से। और मैं डाक विभाग में सर्विस करता था, हिंदी अधिकारी के रूप में मैंने वहाँ कार्य किया और इस संबंध में कुछ कार्य मेरे हाथ से हुआ है, जैसा देवयान पुस्तक का हिंदी अनुवाद, जगह जगह जाकर अग्निहोत्र का प्रचार सभाओं में भाषण देना, अग्निहोत्र प्रचार के लिए जो मुखपत्र है धर्मसूर्य, उसके लिए लेख लिखना, ये मेरा कार्य लगातार चल रहा है अभी भी। अब क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और कुछ स्वास्थ्य की भी समस्याएं चलती है, इसलिए पहले जितना तेज प्रचार कार्य नहीं हो पा रहा है, परंतु जितना बनता है उतना अभी भी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में अग्निहोत्र प्रचार केंद्र है माधवाश्रम का और वहाँ एक 15 पोस्टर्स की बढ़िया प्रदर्शनी लगी हुई है। जो नए लोग आते हैं उनको मैं प्रदर्शनी दिखाता हूँ और उनके लिए सारा वो प्रदर्शनी पढ़ने के बाद एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि इतनी बड़ी बात हमको मालूम नहीं थी। फिर उनको मैं साहित्य सामग्री सब देकर उनके सामने प्रत्यक्ष ये करके दिखाता हूँ, प्रत्यक्षीकरण, और इसकी वजह से उनको अगर ये समझ में आ गई बात तो तुरंत तैयार हो जाते हैं अग्निहोत्र का सेट लेने के लिए। माधवाश्रम आकर माधवाश्रम की पुण्य भूमि का दर्शन, माधवाश्रम में आकर साहब की समाधि का दर्शन, माधवाश्रम आकर यज्ञशाला और जहाँ जहाँ मतलब अच्छे कार्य हुए, जैसे सोमयाग यहाँ हुए, उस सोमयाग भूमि का दर्शन, ये सब करना जो है एक प्रकार से हमारे मनुष्य जन्म का सार्थक होना है। यहाँ तक की बात मैं बताता हूँ। हाँ, मैं संतोष माहेश्वरी, मुझे जुड़े 2004 से मैं अग्निहोत्र कर रही हूँ और मैं इंतज़ार ही कर रही थी अग्निहोत्र करने का, मुझे पता चला था तो। और इतने में शैल जी मेरे घर के बाहर खड़ी थी और घर पे मैंने बोल रखा था कि कोई आए तो उसको बाहर मत भेजना, बुला लेना, अग्निहोत्र मुझे करना है। और उसी दिन से मैंने शाम से अग्निहोत्र चालू कर दिया और उससे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और 2-3 दिन में ही मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं परशुराम जी के दर्शन भी करूं। तो शैल जी ने मुझे किताबें दी कि आप ये पढ़ना, मैंने रख दी ले जाके। और जब मैंने उनको 2-3 दिन बाद खोला तो उसके पहले ही मुझे उनके दर्शन हो गए थे। रात को सपने में वो आए, 3-4 बजे मैं उठ गई और देखा, दरवाजे खोले, सब देखा तो ये क्या दिखा मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं शैल जी के घर की किताबें मैंने खोली, देखा तो यही परशुराम जी जो अपने घर आए थे सुबह 3-4 बजे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उनके मंदिर है वहाँ 5 नंबर पे, तो दर्शन करने के लिए मेरे को बहुत उत्सुकता थी कि मुझे दर्शन करना है। और शैल जी से बात की कि ये शैल जी ये इनके दर्शन तो मुझे हुए, तो बोले यही तो परशुराम जी है। फिर मैंने मंदिर के भी दर्शन किए, फिर आश्रम में आके संचालिका जी को सब कुछ मैंने बताया कि और मतलब सारे मेरे दुख सुख में बदल गए। मतलब मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा होगा, पर सब कुछ अच्छा होता गया। तो सारे दुख सुख में बदल जाते। मैंने तो बहुत कुछ पाया है, मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। संचालिका जी तो बिल्कुल मैं उनको मतलब भगवान के ही रूप में देखती हूँ। वो मेरे लिए गुरु हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। मैंने उनके बाद मैंने उनसे जुड़ने के बाद में कहीं भी जुड़ना नहीं चाहती, और न मतलब वो ही है सब कुछ मेरे लिए, और वो ही सारे कार्य हो जाते हैं उनके दर्शन से। मुझे सारे कार्य, और आश्रम में आने के बाद में मुझे सब कुछ मिल गया। तो 10 साल से मुझे करीब 90 से मुझे अस्थमा था, तो मैंने 99 में जब अग्निहोत्र शुरू किया, उसके बाद से मुझे अस्थमा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके पहले तो मेरी ये स्थिति थी कि मुझे हमेशा इनहेलर अपने साथ रखना होता था, और इसका अटैक हमेशा रात में ही होता था, तो मैं न सो पाती थी न बैठ पाती थी। तो डॉक्टरों ने यही बोला था कि 24 घंटे इनहेलर आपको साथ में रखना है। उसके बाद जब से जैसे नियमित मई से ये बिल्कुल नियमित हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि
मेरा ये जो सांस का अटैक कभी भी पड़ता था वो एकदम धीरे धीरे कम होते होते 2002-03 के बाद से बिल्कुल आज तक मुझे इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कृषि दवा नहीं वैज्ञानिक लेनी होने के पड़ी। नाते बहुत सारे हम और डॉक्टर आर मिश्रा मिल करके कृषि में उसका उपयोग किया। सरसों की फसल में, गेहूं की फसल में, सब्जियों वाले फसल में, इसको कुछ गमलों में भी, खेतों में भी तरह तरह से उसका उपयोग करके मैंने देखा कि अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से बहुत अच्छी फसल और ऑर्गेनिक खेती के रूप में बराबर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसका टेस्ट है, पैदावार है, सब चीज़ में इसकी गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। मैं कृषि वैज्ञानिक होने के नाते वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव देखा और साथ साथ मनुष्य पर, वनस्पति जानवरों पर, फूल पौधों पर, कहीं भी किसी भी चीज़ में ऑल थ्रू जितना भी वातावरण में जो भी चीज़ें सजीव हैं सब पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अग्निहोत्र एक बहुत अच्छी और उपयोगी चीज़ है, इसीलिए घर घर होना ही चाहिए। वैज्ञानिक के आधार पर हम ये देखते हैं कि जैसे वातावरण में करीब 2 से 5% तक नाइट्रोजन वातावरण में का उपयोग होता है। इसके अलावा करीब 90-95% तक वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग नहीं कर पाता है। हम जिस खेती में 5-6 बीघे की खेती में अगर हम एक अग्निहोत्र बीच में झोपड़ी बना करके वहाँ अनवरत रूप से सुबह शाम करते रहें तो वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो इसके माध्यम से एकत्रित होती है और वातावरण पौधों को उपलब्ध होती है। इसी वजह से बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बिना खाद के, बिना कीटनाशक दवाओं के हम बहुत अच्छी फसल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के रूप में उसको लाभ पाते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैंने जैसे अग्निहोत्र जब शुरू किया तो हमारे एक मित्र परिहार साहब, मैं उनके संपर्क में आया तो एक बार उनके मैं घर गया तो वहाँ पे शाम के समय उनके एक रिश्तेदार आए हुए थे तो उनके घर में धुआं हो रहा था तो मैंने देखा कुछ कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था अग्निहोत्र क्या होता है। तो जब वो बाहर आए तो वो उनके रिश्तेदार को बता रहे थे कि ना ये अग्निहोत्र करना चाहिए, तो उनको समझा रहा था, मैंने बोला। फिर बाद में वो चले गए, मैंने पूछा भाई साहब मेरे को भी बता देना अग्निहोत्र क्या है, मैं भी करूँगा। तो उन्होंने बोला आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कहा कभी बताना तो उन्होंने बोला मैं फिर कभी बताऊंगा, मतलब नहीं बताया उन्होंने उस समय। फिर उसके बाद 78 आया तो उन्हें प्रचारक सभा थी उस समय 27-28 की, तो उन्होंने उससे 2-4 दिन पहले हम दुकान पे आए वो, तो हमारे जो जेन टेलर थे उनसे बोला कि ना भाई साहब आप यहाँ जाना, 28 तारीख को संडे है, उस पर छुट्टी रहती है आपकी, तो आप यहाँ पे आइए और हमें ये अग्निहोत्र है उसके बारे में सुनना। तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया, जबकि मैंने कहा तो फिर उनके और कुछ करना चाहिए। तो मेरे से घर से पहले इब्राहिमगंज में यहाँ रहते थे, इब्राहिमगंज में, तो वहाँ से मैंने फुटपाथ पे संडे को जा रहा था मैं, तो एक फुटपाथ के ऊपर से एक किताब ले ली गीता, मैंने कहा इसका पाठ करना चाहिए। तो मैंने उसका पाठ करना शुरू किया। एक 16 अध्याय थे, रोज़ एक पाठ करता था। तो उसमें एक अध्याय में लिखा है, हे अर्जुन जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते उनको इस्लोक परलोक दोनों नहीं मिलते थे। तो बस जब मैं पढ़ता था उसमें बहुत झटपट होती थी कि ये आखिर है क्या है, क्योंकि यज्ञों के बारे में ये सुना था बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और अब बहुत कई कुंटलों से गेहूँ खत्म हो जाता और जाता। मैंने कहा आप तो कर ही नहीं सकते, तो मैंने कहा जीवन तो व्यर्थ है ये। तो फिर वो परिहार साहब ने जब बताया था, तो जब मैं यहाँ आया, जब बताया, और मैंने कहा ये तो वही यज्ञ है जो भगवान कृष्ण ने कहा है कर। तो फिर मैंने जैसा सुना बस यहाँ से एक वो सामान लेके गया और 1 फरवरी 1978 शुरू कर दिया। तो मैंने सब पूजा पाठ सब कुछ बंद हो गया, कोई करने की इच्छा ही नहीं रही कि जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई इससे हमें, जिसके लिए झटपटा होती है सब खत्म हो गई। तो मैंने अग्निहोत्र शुरू कर दिया। नहीं तो श्री जी ने, भाई श्री जी ने साहब को बताया, साहब ने तो पूरी दुनिया को बताया ना, तो इसलिए अग्निहोत्र तो साहब ने बताया है, श्री जी ने अग्निहोत्र नहीं बताया। साहब ने तो, श्री जी ने तो साहब को कुछ ज्ञान दिया है, उसके द्वारा साहब ने जानना है तो साहब ने बताया, साहब ने अग्निहोत्र साहब ने बताया है। मैंने पिरामिड बनाया, उसका प्रयोग किया। यहाँ पे प्रचारक समय में लोग बताते थे, हमने 1 ब्लेड से, किसी ने 50 बार सेविंग की, किसी ने 75 बार की। तो मैंने बहुत बार सुन के मैंने कहा अपन भी प्रयोग करके देखना चाहिए। तो मैंने एक पिरामिड के अंदर ब्लेड से सेविंग करना शुरू किया और बिल्कुल हल्की ब्लेड थी टोपाज, जो सबसे पहले कम, सबसे सस्ती और थी वो। तो मैंने उसका प्रयोग किया, 11 साल तक मैंने उस ब्लेड से सेविंग किया, एक ब्लेड से
11 साल ये पिरामिड का प्रभाव है। तो मैंने कहा जब इसका प्रभाव उसको ऊपर नीचे रखने से है, जब उसमें अग्निहोत्र हो तो प्रभाव कितने उसमें फैलेगा। हाँ, जब पात्र में अग्निहोत्र करेंगे तो उसकी ऊर्जा मतलब कितनी होगी कि इतने अंदर इतने से उसमें है, जब फैलेगी तो कितने ऊर्जावान होगा वो। अग्निहोत्र चिकित्सा से हमने दूर की है, तो अभी तक तो हॉस्पिटल जाने का ऐसा कोई मौका आया ही नहीं है। उसके बाद अब धीरे धीरे इसका अनुभव होते गया। घर में भी हमने पानी में, तो डेली का पानी का ये है कि हम लोग पानी डाल के वो पीते हैं, उसी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मतलब बहुत जो भी प्रयोग लिखे हैं चिकित्सा में वो सब हमने किए हैं। आत्मविश्वास मेरे अंदर सबसे ज़्यादा प्रकट हुआ। और जैसे आदमी आज ये कहता है कि हमसे ये बनता नहीं, मेरा ये अनुभव है कि अग्निहोत्र करने के लिए आपको बनता नहीं शब्द को अपने दिमाग से निकालना होगा। इसके पश्चात आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आपको ऐसी कोई शक्ति आपको जागृत होकर आपको उस समय पे जागृत करेगी जो समय अग्निहोत्र का होता है। यही आए थे धर्म पाठ सुख की खोज, उनमें हमने दान को अध्याय पढ़ा और दान के बारे में जब जागरूकता मिली, और हम अग्निहोत्र के साथ साथ जब से दान शुरू करा है, और मैंने मात्र 2 रुपया से दान शुरू करा दूँ, आज 10% पे हैं हम लोग। यदि मैंने 1000 कमाए तो 100 रुपया सुबह के अग्निहोत्र के समय निकाल के रखता हूँ। यदि 2000 कमाए तो 200 रुपया, 5000 कमाए तो 500 रुपया सुबह सूर्य उदय के अग्निहोत्र पे वहाँ अगल रखा जाते हैं। तो इस तरह से आज दान से अग्निहोत्र करने के साथ साथ यदि आपने दान करो हैं, तो जो आज हम लोग जो देख रहे हैं चारों तरफ आर्थिक स्थिति से लोग जो जूझ रहे हैं, उसे जो साहब ने लिखी है धर्म पाठ में कि यदि हमें इस पर कोई आरोप भी लगा पैसा कमाने के धंधे के ऊपर, उसमें मतलब है अग्निहोत्र करने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आज हम कम से कम किसी से ले नहीं रहे, दे रहे हैं। हुआ अग्निहोत्र कि जब मैंने 1992 में अग्निहोत्र शुरू करा था, तब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कोई भी ना तो मेरे पास मतलब जीवन जीने लायक कोई स्थिति नहीं थी, मगर अग्निहोत्र करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने पुनः जीवन दोबारा से मुझे जीवन मिला हो। जैसे कि महानुभाव माधव जी पोद्दार साहब ने 11 अक्टूबर 1959 को वेदों की पुनरुज्जीवन कार्य की प्रतिज्ञा करी थी, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने अग्निहोत्र शुरू करा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी दोबारा से 1992 में जन्म लिया हो। जहाँ अग्निहोत्र चालू करो 20-22 साल हो गई, जब से आश्रम आ भी रहा है, जब से आ रहा है। प्रचार में भी गए, प्रचार में भी अच्छो आनंद लाओ, प्रचार में भी अच्छो लगो। और जब से आज तक जो पहले जीवन था अग्निहोत्र से पहले, वो तो और बतो यह तो दंदी फंदी आदमी थे, कोई मतलब नहीं है। तो और आह्वान के सुख शांति प्राप्त इतनी हो गई कि जीवन अपनो अग्निहोत्र से ही जुड़ो है। मुझे वही सब 2010 से किया मैंने, आज तक। अभी बीच में बंद हो गया था और अब अभी बंद है, कोई ये समस्या आ गई थी। और जब से मैंने शुरू किया अग्निहोत्र, उस टाइम से मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मुझे बहुत पहले से करना थी और मैं बहुत पीछे जुड़ा हूँ इसमें। नमस्कार, आज हमारे साथ है श्री परियार जी। परियार जी, आपका अग्निहोत्र के संदर्भ में आपका अनुभव और आपने कब अग्निहोत्र शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। लीजिए। मैंने अग्निहोत्र 1977-78 में शुरू किया था, और वैसे मेरे घर में पिताजी करते थे, लेकिन मैं भोपाल रहता था और गांव पे होता था। तो वो पिताजी ने तो 69-69 में शुरू कर दिया था, 69-70 में, 70 में शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन मेरा संपर्क पिताजी से ज़्यादा मतलब गांव पे बहुत कम रहा मैं, इसलिए मेरे जानता तो था अग्निहोत्र के बारे में 73-74 से, 72-73 से जानता था। लेकिन मैं यहाँ से पास निकलता था, सामने से रोड से निकलता था, फिर भी मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों, कि अंदर आके साहब से मिलूं। लेकिन परियार जी, आप हमें बताइए कि अग्निहोत्र से आपके जीवन में क्या परिणाम आए, क्या परिवर्तन आए? अग्निहोत्र का परिणाम मेरे जीवन में इस तरह का मैं महसूस करता हूँ, जैसे जब मैंने अग्निहोत्र शुरू किया था, तब शुरू तो मैं इतना तेज़ी से और बहुत तेज़ी से अनुभव आए। और ये समझिए कि मैं जैसे
कोई भी दुनिया की मुसीबतें हैं, वो लगता था कुछ मुसीबत है ही नहीं, और मन जो है मेरा हृदय आनंद से भरा रहता था। तो वो एक अनुभव मुझे ऐसा लगा कि हम जिस चीज़ के लिए सब कुछ करते हैं वो अग्निहोत्र से स्वतः मिलती है। तो परिहार जी, आप मुझे ये बताइए कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अग्निहोत्र के संदर्भ में? आने वाली पीढ़ी यदि अग्निहोत्र अपना लेती है तो सारे दुनिया में कुछ करने का बचता ही नहीं है, सिर्फ अग्निहोत्र से ही सब कुछ साध्य हो जाएगा, क्योंकि हमको शुद्ध वातावरण चाहिए। 1978 से हमने अग्निहोत्र शुरू किया और हमारा अग्निहोत्र अखंड चल रहा है। अग्निहोत्र हमको हमारे एक मित्र सुरेंद्र कुमार रावत जी ने बताया कि आप इसे करें और इसके करने से आपको जो भी निराशाएं हैं या जो भी है वो सब दूर हो जाएंगी। अग्निहोत्र करने से कई फायदे हुए हैं। एक तो पहली समय की पाबंदी, दूसरा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास अग्निहोत्र की वजह से हुआ है कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। और साथ में सभी जो हमारी कमजोरियां थीं, उन कमजोरियां धीरे धीरे वो दूर हुई, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सब का प्रभाव अग्निहोत्र करने से ही हुआ है। हमारा एक श्रद्धा स्थान है, वो है केवल माधव आश्रम, जहाँ पर हम यहाँ आकर ऐसा महसूस करते हैं कि हमें बहुत बड़ा संरक्षण मिला हुआ है। जब जब मुझे कोई ऐसी कठिनाई हुई, तब हमने जब भी साहब को याद किया तो उन्होंने हमारी सहायता की। जब मैंने शुरू अग्निहोत्र किया तो लोग वाक सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। हमें अच्छी तरह से याद है कि एक बार जयंत जी भाई साहब और कुशवाहा जी टीकमगढ़ आए थे, और अग्निहोत्र के प्रचार के लिए हम लोग आसपास कुंडेश्वर, जतारा और कई स्थानों पर गए, संस्थाओं में गए, और हमने देखा कि इसका प्रभाव जो हमारे जयंत भाई साहब या कुशवाहा जी का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि लोग वाग तुरंत अग्निहोत्र आचरण करने के लिए तत्पर हो गए। और अग्निहोत्र आचरण से ही हमें जो गलत आदतें थी वो धीरे धीरे दूर हुई और हम सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। और ये बताने के लिए कि मैंने अग्निहोत्र कब से शुरू किया है, इससे संबंधित एक घटना को मैं पहले बताना चाहूँगा। 1981 में मेरी डॉटर का जन्म होने वाला था, उसका नाम शालिनी है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को एपिलेप्सी की बीमारी हुई। एपिलेप्सी बीमारी को जब डायग्नोस कराया गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपको एक्यूट एपिलेप्सी है और आपको 500 mg का टेग्रेटॉल 3 कैप्सूल आपको 8 आवरली आपको दिन में लेना है, और कभी भी 3 साल तक कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यदि आप एक भी गैप करते हैं तो आपको वहाँ से 3 साल गिनना है। मेडिसिन तो आपको आजीवन लेना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन आपको हालत इतनी ख़राब हो गई, हम कहते हैं करता सो क्या नहीं करता, मरता सो क्या नहीं करता, स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने मेडिसिन शुरू किया। मेडिसिन शुरू करने के बाद मिसेज की स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही थी कि उसका वजन एंड में जाकर 40 किलो हो गया। और 8 अप्रैल 1984 को मेरे मित्र जो आपका मिस्टर बिष्टि पोद्दार करके हैं, जो इस आश्रम से पहले से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे क्लासमेट रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप अग्निहोत्र शुरू करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहते हैं हाँ, क्या कर सकता था। मैंने उसी दिन 8 अप्रैल 1984 को ये अग्निहोत्र शुरू किया, बहुत तल्लीनता से किया, और ये देखा गया कि 1 या 1.5 महीने के अंदर ही उसके फेस पे ग्लैमर आने लगा। अगर आपको सही आचरण करना है तो उनको पुस्तक तो पढ़ना ही है। पुस्तक पढ़ने से ही सब कुछ होगा। वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे और अपन अग्निहोत्र करते रहेंगे तो उसमें समझ नहीं आ पाएगा। अग्निहोत्र एक वातावरण के लिए है, साफ सफाई। अग्निहोत्र से ज़्यादा है पुस्तक पढ़ना। पुस्तक में पूरे में एक उसमें जो लिखा हुआ है नहीं, वो एक आचरण अपने लाना है, उसको उतारना है, तो वो हमको मजबूती वहाँ से मिली है। अग्निहोत्र से ज़्यादातर हमने सत्संग में जो साहित्य पढ़ा है नहीं, उससे हम लोगों को इतनी मजबूत है कि आज हम किसी से वो कुछ नहीं करते। ये मेरी एक, जैसे आप दिल्ली की गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पंच परमेश्वरी गवर्नमेंट है मेरी एक। मैं इसको सब मानता हूँ कि सब में छोटी संचालिका जी,
वो उनसे बड़े साहब, वो उनसे बड़े महाराज श्री, वो उनसे बड़े भगवान परशुराम, वो ले दे के 5 परमेश्वर ईश्वर शक्ति। तो ये मैं इनको बहुत मानता हूँ सर। और ऐसा लगता है कि यार अपना इनसे कोई ना कोई जरूर संबंध है, घर जैसा ही मतलब अपन समझते हैं ना, मतलब उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा कोई हमने ईश्वर को शिकायत ही नहीं अग्निहोत्र करने की। वो सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें साहब अपन को कभी झुंझलाहट नहीं आती है, या जैसे अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता कि नहीं आता, पर ईश्वर से कोई शिकायत ही नहीं है साहब अपन को बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान है या अपनी पहुंच नहीं है वहाँ तक कि अपन डर के मारे हाँ यार हाँ का इसकी हाँ में हाँ मिलाए जाओ, वो रोल नहीं है अपने पास में कुछ भी। पर कभी परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, सब मन बड़ा प्रसन्न रहता है। मतलब ईश्वर से कुछ शिकायत करने के आश्रम के द्वारा बताए कौन से, एक अग्निहोत्र करना, एक अग्निहोत्र बताना और एक तपाचरण करना नई उम्र के लड़कों के लिए। इससे मतलब अगर आपने तपाचरण थोड़ा बहुत भी शुरू कराना टूटा फूटा अगर आपको समझ में संचालिका को पूछो तो साहब आपको मतलब महाराज श्री या संचालिका जी या आश्रम ये इतना परफेक्ट समझ में आएगा। जैसे अपन कोई छोटे बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं ना साहब, तो उसका अपन हाथ पकड़ लो तो साहब वो कहीं पे भी देख गिरता नहीं है, मगर तो अपन उसका हाथ पकड़ा रखा है, आप कहीं पे भी जाओ कुछ भी करो आपको गिरोगे नहीं साहब, इतना परफेक्ट है साहब बिल्कुल ही। पर आपको क्या उसको करना पड़ेगा इसको। तो मैं तो यही कहता हूँ नई उम्र के लड़कों से खास कर जैसे भैया सामने बैठे हैं, वो भैया 2 हमारे सामने बैठे हैं, तो ये इन लोगों को करना चाहिए, करके देखना चाहिए। जो करने के 3 ही काम साहब, बाकी सारे काम एक क्या है, अग्निहोत्र करना, अग्निहोत्र का प्रचार करना, तपाचरण करना, बाकी सारे काम पन्नी बिनने वाले हैं जितने भी हैं। ये बच्चा बच्ची पालना, ये मकान लगाना है, दुकान लगाना, स्कूटर चलाना, ये सब बेकार काम। थर्ड कोई काम ही नहीं, कोई क्लास ही नहीं साहब इन कामों की अपनी निगाह में। धर्म के नाम से दुकानें हैं, उससे मनुष्य ऊपर उठ जाता है और वो सीधा सत्य को जानता है और ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करता है। सद्गुरु संचालिका जी ने आगे बढ़ी और पिछले 4 दशकों तक उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी समझौता साहब के सिद्धांतों में नहीं किया, और इसीलिए यह अग्निहोत्र आज पूरे विश्व के सारे देशों के अंदर पहुंच गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम जानते हैं कि हजारों संस्थाएं इसे आज प्रमोट करने में लगी हुई है, हजारों लोग अग्निहोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, और मानव के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र अस्त्र है अग्निहोत्र। और इसे साहब ने जैसा बताया था कि जन जन में, घर घर में अग्निहोत्र की अग्नि को प्रज्वलित करना उनका कार्य है, और इसी के अंदर हम अपना सहभागिता दे रहे हैं। स्टार्ट। मेरा नाम नितेश गंगवाल है। मैं वर्तमान में मुंबई शहर में रह रहा हूँ। उम्र 40 वर्ष और मेरा इस कार्य से जुड़ाव करीब 35 वर्ष का है। और मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी जिंदल ग्रुप में कार्यरत हूँ, जो मुंबई के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं कार्य करता हूँ। मेरा नाम नितेश गंगवाल है, उम्र 40 वर्ष। मैं अभी वर्तमान में मुंबई शहर में रह रहा हूँ और कंपनी सेक्रेटरी के पद पे जिंदल ग्रुप में कार्यरत हूँ। अप्रैल 84 के अंदर हमारे यहाँ अग्निहोत्र की शुरुआत हुई थी। जयपुर के श्री पोद्दार जी ने हमारे घर में अग्निहोत्र की शुरुआत कराई थी। उस समय से सतत हम लोगों का माधव आश्रम आना हो रहा है। 84-85 के सोपियांग में भी हम लोग यहाँ पर शामिल हो पाए थे। उम्र उस समय बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 5 साल का था, बट आज भी उस समय की यादें ताज़ा हैं कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है बिना किसी नाम के हो रहा है। जो भी कार्य विश्व में जो आज आवश्यकता है, पर्यावरण प्रदूषण से बचने की जो आवश्यकता है, उसका ये कितना महत्वपूर्ण केंद्र है। साहब यानी कि साहब का चरित्र पढ़कर ऐसा लगता है कि एक जीवन पद्धति है। हर स्थिति परिस्थिति, चाहे वह सहज है असहज है, कि हर परिस्थिति में किस तरह से व्यक्ति सहज रह सकता है, ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं श्री सरोज बंसोड़े जी। आज हम उनसे अग्निहोत्र के विषय में पूछेंगे। सरोज जी, आप अपना परिचय दीजिए एवं आपके जीवन में अग्निहोत्र ने क्या परिवर्तन लाए, आपके जीवन में अग्निहोत्र कब शुरू हुआ, बताइए हमको। मैं सरोज बंसोड़े हूँ और मैं भोपाल में रहती हूँ। मैंने 74 से अग्निहोत्र शुरू किया। अग्निहोत्र अत्यंत महान कृति है। मुझे लगता है ये प्रत्यक्ष ईश्वर का आदेश है, जो मनुष्य खुद इसका अनुभव कर सकता है अग्निहोत्र करने के बाद। किसी परिस्थिति में, वो भयानक से भयानक परिस्थिति में हो, अग्निहोत्र से हमें आत्मिक बल मिलता है और उससे राह मिलती है। तो सरोज जी, आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी अग्निहोत्र के संदर्भ में? बोल रहे, मैं उस बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग अग्निहोत्र करें।
और लोगों को बताने की अपेक्षा खुद अपना संरक्षण करें अग्निहोत्र से। अग्निहोत्र का परिणाम वातावरण में पड़ता है और साथ साथ मन बुद्धि पर पड़ता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं खरे जी। वो आज हमें अग्निहोत्र के बारे में बताएंगे। खरे साहब, आपने अग्निहोत्र कब शुरू किया था? 94 में अग्निहोत्र शुरू हो गया था हमारे यहाँ। आपने अग्निहोत्र से क्या सीखा और अग्निहोत्र ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए? अग्निहोत्र हमें एक एकाग्रता सिखाता है और पर्यावरण शुद्धि के लिए ये अग्निहोत्र के लिए इससे अच्छी मैं समझता हूँ दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसको जो है हर इंसान को करना चाहिए अग्निहोत्र। पहले में और आज में मैं अपने आप में ज़मीन आसमान का अंतर देखता हूँ, परंतु ये पहली उपलब्धि है कि शुरू में ही मैं जो है मतलब काफ़ी कुछ इससे प्राप्त हुआ। समझ में आया कि मैं कितना गलत चलता था, अपने आप में कितना गलत था, और आज मैं कितना अपने आप ही सुधर गया हूँ। अपने आप में चिंतन करने का समय मिलता है। अग्निहोत्र ने आपके जीवन में भाव में क्या परिवर्तन लाया? आपका स्वभाव कैसा था और अग्निहोत्र के बाद आपका स्वभाव कैसा हुआ? अग्निहोत्र के पहले मेरा स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा था और मुझे जो है हर छोटी सी बात पे काफ़ी गुस्सा आ जाता था। यहाँ तक गुस्सा आ जाता था कि मैं घर के बर्तन तक फेंक देता था। कई तरह के मतलब इस तरह से था। परंतु जब से मैंने अग्निहोत्र करा है मुझे अपने आप में जो है काफ़ी संतोषजनक फ़ायदा हुआ और मेरे स्वभाव में एकदम चेंज आया, जो कि आज वो पहले 26 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है। यहाँ अग्निहोत्र की डॉक्यूमेंट्री यही समाप्त होती है मित्रों, और यह सफ़र बहुत लंबा है। बहुत सारे अनगिनत लोगों ने आज महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब के आदर्शों पर, उनके प्रवचनों पर, उनके आदेशों पर चलकर आज न केवल अपने जीवन को सफल बनाया बल्कि माधव आश्रम के संगी साथी बनकर आज बहुत और किया है। आज विश्व में जो भी प्रचार कार्य आपको दिख रहा है माधव आश्रम भोपाल से बनी थी, और यह नींव के बहुत सारे पत्थर हैं जिनसे मिलकर आज मकान खड़ा हो गया, दीवारें बन गई, पिलर खड़े हो गए, और इसके बाद अब बहुत जगह प्रचार कार्य चल रहा है। आज इंटरनेट पर जो कुछ आप देख रहे हैं वो सारी योजना, सारा कार्य, सारा क्रेडिट महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब, उनके बाद आदरणीय एवं बड़े पूजनीय नंद जी को जाता है, जिनके कठोर परिश्रम और सटीक योजनाओं के चलते आज बहुत सारे लोगों तक यहाँ अग्निहोत्र स्थापित हो पाया। और अग्निहोत्र की स्थापना जैसे ही मित्रों, इसमें कहीं भी आर्थिक बल नहीं था, इसमें केवल मनोबल था और श्रम था, ताकत थी। बहुत सारे काम ऐसे भी विचारकों ने किए, जैसे हमाली करना, ढोना कार्य, ये जो एक मजदूर करते हैं, इसलिए ऊंचे स्तर से और ऊंचे व काम, बोलने के काम, भाषण देने के काम और हमाली करने के काम, झाड़ू पोछा लगाने के काम, सब काम यहाँ आपके कार्य में अनेक लोगों ने हाथ बटाया। हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारी ये जो श्रृंखला है ये निरंतर चालू है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये बनाया नहीं। यही मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।